एपिसोड के स्टार्टिंग में गर्ल्स हाई स्कूल दिखाया जाता है और दूसरी तरफ बॉयज़ स्कूल होता है। ये लड़का बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, ये कर्टन्स के पीछे ऐसा वर्ल्ड है जिसका मैं कभी पार्ट नहीं बन सकता। नेक्स्ट सीन में ये लड़के आपस में टकराने की वजह से बहस कर रहे होते हैं। ऑरेंज बाल वाला इनकी यूनिफॉर्म देखकर बोलता है, तुम शिदोरी हाई स्कूल से हो ना? दूसरा लड़का इनसे ब्लॉन्ड बाल वाले लंबे लड़के के बारे में पूछता है और कहता है, उसने मेरे जूनियर को परेशान किया था तो मैंने सोचा क्यों ना उससे मिल के जाऊँ। ब्लैक कोट वाला बोलता है, साकू कहीं ये उसकी बात तो नहीं कर रहे? आगे वाला कहता है, ओह तो तुम रेंटारो की बात कर रहे हो। तभी यहाँ पर रेंटारो आता है और कहता है, क्या इन लोगों ने कुछ किया? और फिर ये माफ़ी मांगने वाला होता है, पर उससे पहले ही ये दोनों लड़के इसका चेहरा देखकर यहाँ से भाग जाते हैं। रेंटारो के दोस्त इसकी तारीफ करते हैं। ये कहता है, तुम लोग दूसरों को परेशान मत करो। ये सुनकर ये भड़क जाता है और बोलता है, विक्टिम वो नहीं हम थे और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने उनके जूनियर के साथ क्या किया? इनकी बात सुन के रेंटारो को याद आता है और फिर ये बताता है, रात में दो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और लड़की लड़के को थप्पड़ मार के चली गई थी तो मैं लड़की की हेल्प करने पास में गया, लेकिन वो डर के भाग गया। ये सुन के इसके दोस्त इसका मजाक बनाते हैं और बोलते हैं, रात और रेंटारो का कॉम्बिनेशन बहुत बुरा है। इनके सामने से कीक्यो हाई स्कूल की लड़कियां जा रही होती है, पर इन्हें देख के इन दोनों लड़कियों का मूड चेंज हो जाता है और ये यहाँ से जाने लगती है। पर ये इन्हें रोकता है और हैंकी देते हुए कहता है, ये नीचे गिर गया था। ये लड़कियाँ इसकी तरफ गुस्से से देखती है और बोलती है, इसे फेंक देना, और ये कह के यहाँ से चले जाती है। ये लड़का कहता है, वह ज़रूर मेरी हैंडसमनेस देखकर गुस्सा हो गए होंगे। प्राइवेट कीक्यो गर्ल्स स्कूल एक प्रेस्टीजियस स्कूल होता है, जबकि मेट्रोपॉलिटन चिदोरी हाई स्कूल एक लो लेवल स्कूल है जहाँ पर इडियट्स रहते हैं। और कीक्यो की गर्ल्स चिदोरी के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। रेंटारो कहता है, मैंने इस स्कूल के क्लासरूम आज तक नहीं देखे। और फिर कहता है, ग्रेजुएशन के बाद हम जिंदगी भर के लिए अलग स्पीशीज़ कहलाएंगे। नेक्स्ट सीन में इसके दोस्त इसे कैरियोके चलने को कहते हैं, पर रेंटारो की मॉम का मैसेज आया होता है तो ये इनसे मना कर देता है और क्लास ख़त्म होने के बाद ये स्टोर में आता है। इसकी मॉम कहती है, तुम लेट हो। ये कहता है, स्कूल दूर है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। फिर ये बोलता है, क्या आप श्योर हो कि मुझ जैसा स्केरी लड़का यहाँ पे काम करे? ये कहती है, अभी एक ही कस्टमर है तो दिक्कत नहीं है। फिर ये कल की प्रिपरेशन करने चले जाती है। रेंटारो अब यहाँ पर अकेले होता है। ये केक शॉप इसकी फैमिली की होती है और यहाँ ये कभी कभार हेल्प करने आता है। इसने स्कूल में शॉप के बारे में किसी को भी नहीं बताया होता। रेंटारो अम्ब्रेला की तरफ देखता है और इसको याद आता है कि शॉप में एक कस्टमर है तो ये देखने जाता है। यहाँ ये लड़की केक खा रही होती है। जब ये इसे यहाँ देखती है तो चिल्लाने लगती है और खांसती है, तो रेंटारो इसके लिए पानी लाता है। पानी पीने के बाद ये लड़की सॉरी कहती है। रेंटारो हैरान होता है कि कोई इतना ज़्यादा भी खा सकती है और सोचता है कि ये कोई मिडिल स्कूलर होगी। ये लड़की केक के लिए थैंक्स कहती है और यहाँ से चले जाती है। रेंटारो सोचता है कि ये लड़की इससे डर के चले गई यहाँ से। नेक्स्ट सीन में इसकी मॉम बोलती है, ओह वो लड़की वागूरी थी, वो हर महीने यहाँ पर आती है, क्यों ना तुम उससे दोस्ती कर लो। फिर ये कहती है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो ये कहता है, वो मुझे देखकर भाग गई थी, ये मेरी गलती होगी अगर वो स्टोर में आना बंद कर दे। ये कहती है, वागूरी ऐसी नहीं है और तुम ऐसे हर चीज़ के लिए खुद को कुछ ज़्यादा ही ब्लेम करते हो, ये अच्छी आदत नहीं है। और अगर वागूरी सच में आना बंद कर दे तो हमें केक की हेल्प से उसे वापस लाना होगा। सीन शिफ्ट होता है। रेंटारो के दोस्त पूछते हैं, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ये मना करता है और लंच खरीदने चले जाता है। ये बोलता है, रेंटारो ने बाउंड्रीज क्रिएट करी है ना। नेक्स्ट सीन में ये रूम में होता है। तभी अचानक से इसकी मॉम आती है और कहती है कि वागूरी इसे बुला रही है। रेंटारो यहाँ पर आता है। वागूरी इसे माफ़ी मांगती है और फिर कहती है कि ये इसे ट्रीट देना चाहती है। रेंटारो हैरान होता है और सोचता है, ये सब क्या हो रहा है। ये कल के लिए माफ़ी मांगती है और इसे केक खिलाने को बोलती है। रेंटारो उसका चेहरा देखता है और ये केक इसे खाने को दे देता है। ये पहले मना करती है पर फिर इसके दोबारा बोलने पर केक खाने लगती है। रेंटारो मन में बोलता है, ये सिर्फ केक की बात नहीं है, ये लड़की को खाना ही बहुत पसंद है। खाने के बाद वागूरी इससे कल की बात करते हुए कहती है, कोई अकेले उतना ज़्यादा नहीं खाता है ना? ये बोलता है, हाँ। तो ये कहती है, कल कोई कस्टमर नहीं था तो मैं घर जाने तक का वेट नहीं कर सकती थी। फिर ये कहती है, मेरा नाम कारुको वागूरी है और तुम्हारा? ये बोलता है, रेंटारो सुमोगी। फिर ये सोचने लगता है कि ये इसके बारे में क्यों जानना चाहती है। कारुको कहती है, फाइनली अब मुझे पता चला। रेंटारो ये सुन के इसकी तरफ देखता है तो ये घबराते हुए कहती है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ पहले भी कई बार देखा है तो बस इसीलिए नाम पूछा। ये कहता है, तो तुम मुझसे डर के नहीं भागी थी? कारुको बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस आज से पहले किसी लड़के ने मुझे ऐसे नहीं देखा था तो मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा था। ये सब सुनकर रेंटारो को यकीन नहीं हो रहा होता क्योंकि आज तक सब लोग इसे देखकर डरते आए हैं।
ये ब्लश करने लगता है और फिर कहता है, रात हो गई है, अभी डेंजरस होगा बाहर, तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। ये कहती है, हाँ ठीक है, पर पहले मुझे केक खरीदने दो। सीन शिफ्ट होता है। काओरू को आधे रास्ते से अब जाने को बोलती है क्योंकि यहाँ से स्टेशन पास होता है, और जाने से पहले ये कहती है, मैंने तुम्हें कभी भी डरावना नहीं समझा रेंटारो, मुझ पर बिलीव करो। नेक्स्ट दिन में रेंटारो अपने रूम में होता है। इसे सब लोगों की बात याद आ रही होती है जब लोग इसके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलते थे, और फिर यह काओरू की कही बात के बारे में सोचता है। तभी अचानक से इसकी मॉम दरवाज़ा खोलती है और ये नीचे गिर जाता है। ये पूछता है, क्या हुआ? इसकी मॉम केक बॉक्स दिखाते हुए कहती है, ये भागुरी का है ना, ये मुझे रास्ते में पड़ा मिला, वो ठीक तो होगी ना। रेंटारो भागते हुए बाहर जाता है। इसे काओरू को इनके साथ दिखती है। ये बोलते हैं, क्या तुम रेंटारो की गर्लफ्रेंड हो? ये मना करती है तो ये लड़का कहता है, हाँ वैसे भी वो तुमसे कम्प्लीटली अपोजिट है। रेंटारो सोचता है, ये तो कल वाले लड़के हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये लड़के काओरू को से रेंटारो के बारे में उल्टा बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि वो अच्छा लड़का नहीं है और डरावना भी है, और साथ ही उसकी गैंग भी है। ये सब मैंने किसी से सुना। रेंटारो ये सब सुन के सोचता है, तो लोग मेरे बारे में अफवाह फैलाते हैं और इस वजह से वियर्ड लोग मेरे पीछे आते हैं। काओरू को कहती है, ये स्कैरी है। ये लड़का बोलता है, हाँ उसके साथ रहना डेंजरस है, तो इसलिए तुम्हें हमारे साथ हैंग आउट करना चाहिए। ये कहती है, तुम र्यूमर्स के बेसिस पे किसी को जज क्यों कर रही हो? क्या तुम लोगों ने कभी रेंटारो से बात की है? ये कहता है, मैं आखिर उससे बात करूँगा भी क्यों? ये बोलती है, ठीक है अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, पर प्लीज़ उसे जाने बिना एटलीस्ट ये सब बातें करना तुम लोग बंद कर सकते हो। ये सब बहुत ही बेकार की चीज़ है। ये लड़का कहता है, तुम उसके साथ थी, इसलिए उसे हैरेस करने के लिए मैंने सोचा था कि तुम्हें यूज़ करूँगा, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। ये इसे पंच मारता है, पर रेंटारो सामने आ जाता है और पंच इसके लगता है और इसका सर सामने लगता है और इसके खून निकलने लगता है। रेंटारो इनसे कहता है, तुम मुझे हैरेस करना चाहते थे ना, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो? इसका चेहरा देखकर ये दोनों डर के भाग जाते हैं। काओरू को सॉरी बोलते हुए इसके सर का खून पूछती है। ये कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है, पंच की वजह से बस मेरा सर दीवार पे लग गया था। ये कहती है, फिर भी ये सही नहीं है। तो ये बोलता है, सॉरी, अगर मुझे पता होता इससे तुम्हें परेशानी होगी तो ये करने के बजाय मैं उसका पंच रोकता। काओरू को बोलती है, तो तुमने जानबूझ के ऐसा क्यों किया? ये कहता है, शायद खुद को पनिशमेंट देने के लिए। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम इस प्रॉब्लम में पड़ी। ये कहती है, नहीं तुम्हारी गलती नहीं है। ये कहता है, मेरी ही गलती है। फिर मन में कहता है, मैंने इतने काइंड पर्सन को डराया, ये मेरा फॉल्ट है। काओरू को कहती है, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे बारे में इतना डरावना क्या है, जबकि तुम तो इतने काइंड पर्सन हो। फिर ये इसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। इसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इसकी तारीफ़ करेगा, पर अब इसे रियलाइज़ होता है कि इसे और प्रेज़ चाहिए। रेंटारो अब इसे स्टेशन तक छोड़ने जा रहा होता है, पर ये इसे रोकती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ और खाना चाहती हूँ, इसीलिए नेक्स्ट टाइम साथ में केक खाएंगे, ओके? ये हाँ बोलता है। इसके जाने के बाद काओरू को याद आता है जब रेंटारो ने इसे हक किया था। सीन शिफ्ट होता है। क्लास में रेंटारो अकेले बैठा होता है। ये मन में कहता है, मुझे नींद आ रही है, कल रात में सही से सो नहीं पाया। फिर ये काओरू के बारे में सोचता है और कहता है, पता नहीं वो अब कब स्टोर में आएगी। रेंटारो देखता है कोई कीक्यो स्कूल में कर्टेन्स हटा रहा है और ये काओरू को होती है। इसे देखकर ये जल्दी से कर्टेन्स बंद कर देता है और सोचता है, ये यहाँ क्या कर रही है? क्या ये मुझसे छोटी नहीं है? क्या वागुरी सच में कीक्यो स्टूडेंट है? और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।